हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका 6 मार्च को 2024 को आपका पंजाब बोर्ड का हिस्ट्री का एग्ज़ाम होने वाला है। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों एक ऐसे क्वेश्चन पेपर के बारे में जो कि 5 साल में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन जो है बार बार पूछे गए थे, उनके बारे में हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो आज जो मैं आपको क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूँ, मेरे पास वो एक ऐसा क्वेश्चन पेपर है जो कि 5 साल में देखा गया है कि जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं इसी क्वेश्चन पेपर में से पूछे गए थे। तो वो कौन कौन से जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम बात कर लेते हैं, जो 5 साल में बार बार पूछे गए थे। तो मेरे पास अभी जो क्वेश्चन जो पेपर है दोस्तों, वो तीन तीन लैंग्वेज में अभी मेरे पास अवेलेबल है। तो सबसे पहले मेरे पास जो अवेलेबल है वह है पंजाबी में। इसके साथ साथ जो अवेलेबल है मेरे पास हिंदी में, और तीसरी जो लैंग्वेज है वह है इंग्लिश में। तीन लैंग्वेज में मेरे पास अभी जो क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल है। तो बात कर लेते हैं हम हिंदी में। तो अभी जो हम वीडियो में बात करेंगे वो हम बात करेंगे हिंदी वर्जन के क्वेश्चन पेपर में। तो क्वेश्चन पेपर में हिंदी की बात करें तो हमसे जो पूछा गया था पहला क्वेश्चन भाग क में, वो थे एक दो शब्दों वाले प्रश्न पूछे गए थे जिनकी संख्या 10 होती है। तो जो पहला हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा गया है कि जंगनामा पुस्तक की रचना किसने की थी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जंगनामा पुस्तक की रचना किसने की थी। तो ये की थी मोहम्मद अली खान ने। कब की थी? 1882 ईस्वी में। आगे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था हमसे, वह ये पूछा गया था कि श्री गुरु नानक देव जी बगदाद में किस शेख को मिले थे। तो अगर आपने श्री गुरु नानक देव जी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि गुरु नानक देव जी जब बगदाद गए थे वह शेख बहलोल को मिले थे। बहलोल शेख को मिले थे बगदाद में। आगे है तीसरा हमारा क्वेश्चन, चार लामा का जो उच्चारण कौन से सिख गुरु साहिब ने किया था। तो चार लामा का जो उच्चारण किया था सिख गुरु साहिब रामदास जी द्वारा किया गया था। आगे हमसे जो खाली स्थान भी पूछे जाते हैं, तो खाली स्थान में हमसे पूछा गया है कि जहांगीर की मृत्यु के बाद मुगल बादशाह कौन बना था। तो जहांगीर की मृत्यु के बाद जो मुगल बादशाह बना था वह था शाहजहां। शाहजहां जो था मुगल बादशाह बना था जहांगीर के बाद। आगे हमसे पूछा गया है कि कृष्ण अवतार साहित्य की रचना किसने की थी। तो ये आपको अपनी बुक में से देख लेना है या गूगल से सर्च कर लेना है, तो आपको पता चल जाएगा किसने की थी कृष्ण अवतार साहित्य की रचना। आगे आपसे पूछा गया है कि चौधरी मस्सा रंगड़ किस गांव का चौधरी था। तो जो चौधरी मस्सा रंगड़ था वह मंडियाला गांव का चौधरी था। आगे हमसे पूछा गया है कि सही गलत के बारे में। तो सही गलत में हमसे पूछा गया है कि मुगल काल में चिश्ती सिलसिला बहुत प्रसिद्ध था, ये सही है कि गलत है। तो ये आपको एक बार देख लेना है अपनी बुक में से। आगे है आठवां हमसे जो क्वेश्चन किया गया है वह किया गया है कि निशान वालिया मिसल का संस्थापक हमीर सिंह था। तो जो कि गलत है। हमीर सिंह जो था निशान वालिया मिसल का संस्थापक नहीं था, जो कि गलत है। आगे आपसे पूछा गया है कि जसवंत राय जो होलकर है 1805 ईस्वी में पंजाब आया था। तो ये सही है कि गलत है, ये आपसे पूछा गया है। तो ये सही है, वह 1805 ईस्वी में जसवंत राय होलकर जो था पंजाब में आया था। आगे आपसे पूछा गया है कि बहुसंख्यी उत्तर वाले प्रश्न। तो इसमें से आपको करेक्ट जो है 4 ऑप्शन दी जाती हैं, उसमें से आपको जो करेक्ट होता है उसको टिक करना होता है। तो हमसे पूछा गया है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के साथ युद्ध की घोषणा कब की थी। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने सिखों के साथ जो युद्ध किया था वो किया था 1845 ईस्वी में घोषणा करके। आगे हमसे पूछा गया है दोस्तों भाग ख में क्वेश्चन आंसर किए गए हैं। 10 क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाते हैं जिनमें से आपको सभी के सभी करने हुए होते हैं। तो हमसे यहाँ पर 11वां क्वेश्चन जो किया गया है वह किया गया है कि किन्हीं 3 जन्म साखियों के बारे में चर्चा करें। अगर आपने गुरु नानक साहिब वाला जो चैप्टर था वो अगर पढ़ा होगा तो आपको पता होगी कि गुरु नानक साहिब जी की जो 3 जन्म साखियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, उसके बारे में आपको एक बार रिवाइज कर लेना है। आगे आपसे पूछा गया है कि श्री गुरु नानक देव जी जो एक महान कवि और संगीतकार थे, व्याख्या करें। किन कारणों से वह महान कवि और संगीतकार थे उसकी व्याख्या करने के लिए आपको यहाँ पर कहा गया है। आगे हमसे पूछा गया है कि सिख धर्म के विकास में गुरु अर्जन देव जी के 3 मुख्य कार्य क्या थे।
तो जो सिख धर्म का विकास किया था गुरु अर्जन देव जी ने, उनके जो 3 मुख्य कार्य किए गए थे वह किए थे कि गुरु साहिब ने जो अर्जन देव साहिब जी ने हरमंदर साहिब जी का निर्माण करवाया था। जो दूसरा उन्होंने कार्य किया था वो किया था कि बाउली का निर्माण करवाया था गुरु साहिब जी ने। तीसरा जो कार्य किया था गुरु साहिब जी ने वो किया था कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन करवाया था गुरु अर्जन देव साहिब जी ने। आगे हमसे जो क्वेश्चन किए गए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर जान लेते हैं। हमसे जो 14वां क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि गुरु हरगोबिंद जी को बंदी छोड़ बाबा क्यों कहा जाता है। तो ये आपको दोस्तों पता होगा किस्सा कि गुरु हरगोबिंद जी को जब जहांगीर के द्वारा, मुगल बादशाह जहांगीर ने जब ग्वालियर के किले में बंदी बनाया था, तब वहाँ पर पहले ही 52 जो राजा थे कैद किए गए थे, जिनको जहांगीर ने पहले से बंदी बनाकर रखा हुआ था। तो हरगोबिंद साहिब जी से जब जहांगीर प्रभावित हुआ तो उन्हें रिहा करने के बारे में कहा था। तो क्या हुआ था कि बाबा जी ने, गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने उन 52 राजाओं को भी अपने साथ रिहा करवाने की शर्त रखी थी जहांगीर के समक्ष, तो जिनके कारण गुरु हरगोबिंद जी को बंदी छोड़ बाबा कहा जाने लगा। आगे आपसे दोस्तों पूछा गया है कि 15वां क्वेश्चन जो है, खालसा पंथ की स्थापना के 3 मुख्य कारण क्या थे। तो जो खालसा पंथ की जो स्थापना की गई थी उसके जो 3 मुख्य कारण थे, पहला जो कारण था कि उस समय मुगलों का तो जो अत्याचार था पंजाब के लोगों यानी कि सिखों पर बहुत बढ़ गया था, जिस कारण खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। तो जो दूसरा कारण बताया गया है वो ये बताया गया है कि गुरु गद्दी का पैतृक होना, गुरु गद्दी का जो पैतृक होना भी खालसा पंथ की जो स्थापना का कारण बना था। आगे जो तीसरा कारण बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो जातीय बंधन था जिसके कारण खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, जो कि तीसरा कारण माना गया है। आगे जो चौथा कारण माना गया है वो माना ये गया है कि गुरु गोबिंद साहिब जी ने जो उद्देश्य दिए थे उनके कारण खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। आगे आपसे दोस्तों पूछा गया है 16वां क्वेश्चन, दल खालसा की स्थापना के 3 मुख्य कारण क्या थे। तो दल खालसा की जो स्थापना की गई थी उसके जो 3 मुख्य कारण बताए गए थे वो ये थे कि उस समय जो मुगल शासक थे उनका जो सिखों पर अत्याचार अधिक बढ़ गया था, जिस कारण दल खालसा की स्थापना की गई थी। एकता की कमी को देखा गया था, तो जिस कारण क्या हुआ था कि दल खालसा की स्थापना की गई थी। दूसरा जो कारण माना गया है वो ये माना गया है कि दलों का पुनर्गठन किया गया था। आगे जो तीसरा कारण माना गया है वो ये माना गया है कि दल खालसा की जब स्थापना की गई थी तो क्या हुआ था कि सिखों में नव प्राण फूके गए थे मुगलों का सामना करने के लिए। आगे जो दोस्तों हमसे 17वां क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि मुगलों के अधीन पंजाब में शिक्षा के क्या प्रबंध थे। तो मुगलों के अधीन जो पंजाब में शिक्षा के प्रबंध थे इसके बारे में आपको एक बार देख लेना है अपनी बुक में से। आगे हमसे दोस्तों पूछा गया है 18वां क्वेश्चन, नवाब कपूर सिंह के ऊपर संक्षिप्त नोट लिखने के लिए। तो नवाब कपूर सिंह के ऊपर जो नोट लिखेंगे आप, इसको आप ज़रूर दोस्तों देख लीजिएगा क्योंकि ये हर बार पूछा गया है। ये मैंने जो 5 साल में जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें जो बार बार मैंने जो देखा है कि एग्ज़ाम में पूछा गया है नवाब कपूर सिंह के बारे में, तो आपको ये एक बार ज़रूर देख लेना है। आगे आपसे पूछा गया है कि सरदार हरि सिंह नलवा के ऊपर भी संक्षिप्त नोट लिखिए। इसके साथ साथ 20वां जो प्रश्न पूछा गया है, क्या पंजाब का संयोजन न्याय संगत था, कारण बताते हुए इसको आपने दर्शाना है। आपने इसकी व्याख्या करनी है, क्या पंजाब का संयोजन न्याय संगत था, इसके कारण बताने हैं आपको। आगे आपसे दोस्तों पूछे जाते हैं कोई 7 प्रश्न करने होते हैं, तो यहाँ पर आपको जो 7 प्रश्न करने के लिए ऑप्शन दी जाती है, जिसमें से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं 10 में से आपको 7 करने होते हैं। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि आदि ग्रंथ साहिब के ऊपर नोट लिखने के लिए कहा गया है। आदि ग्रंथ साहिब के ऊपर नोट लिखना है आपने। आगे आपसे पूछा गया है श्री गुरु नानक देव जी ने कौन से धार्मिक विश्वासों और व्यवहारों का खंडन किया था। आगे आपसे पूछा गया है 23वां प्रश्न, गुरु अर्जन देव जी की शहीदी के 5 मुख्य कारण क्या थे, उनके बारे में आपको व्याख्या करनी है। आगे आपसे पूछा गया है 24वां प्रश्न, गुरु हरि कृष्ण जी के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन करें। आगे आपसे पूछा गया है आपसे 25वां प्रश्न, गुरु हरगोबिंद सिंह जी की
साहित्यिक गतिविधियों के बारे में आप क्या जानते हैं, उसके बारे में आपको बताने के लिए कहा गया है। तो 26वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है बंदई खालसा और तत्त खालसा से क्या भाव है, चर्चा करें। दोस्तों ये बार बार रिपीटेड था, 5 साल में जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखे हैं उनमें बार बार जो रिपीटेड था, तो इसको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आगे 27वें प्रश्न में पूछा गया है कि मुगलकालीन पंजाब की आर्थिक हालत के ऊपर प्रकाश डालें। इसके बाद जो पूछा गया है 28वां प्रश्न, अहमद शाह अब्दाली के छठे हमले का वर्णन कीजिए। 29वें प्रश्न में आपसे पूछा गया है अमृतसर की संधि का क्या महत्व था, तो इसके बारे में आपसे पूछा गया, इसको आपने लिखना है। आगे है 30वां प्रश्न पूछा गया है दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के कोई 5 प्रभाव बताएं, तो ये आपको पूछे जाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो भाग घ में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि मानचित्र के बारे में, तो यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में दोस्तों, मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मानचित्र के बारे में। तो मानचित्र जब आपका एग्ज़ाम है 6 तारीख को, तो उससे पहले ही मैं कुछ ही टाइम में मैं आपको ये भी एक वीडियो के ज़रिए बता दूंगा कि आप मानचित्र को कैसे अटैम्प्ट करेंगे अपने हिस्ट्री के एग्ज़ाम में, उसके बारे में भी मैं आपके लिए एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगा, तो एग्ज़ाम से पहले ही। तो यहाँ पर दोस्तों आपको देख लेना है कि भाग घ में आपसे पूछा गया है 31वें प्रश्न में आपको जो 2 मानचित्र दिए जाते हैं, यानी कि जो आपको 2 मैप दिए जाएंगे, तो 2 मैप में से आपको एक करना होता है, जिसमें आपको क्या करना होता है कि मैप को बनाना होता है। मैप में आपको हाईलाइट करना होता है कि कौन कौन से जो स्थान हैं उसके बारे में आपको जो पूछा गया, जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि दिए गए पंजाब के मानचित्र में बंदा सिंह बहादुर के सैनिक कारनामों के 5 स्थान दिखाएं। तो यहाँ पर आपको जो मैप में बंदा सिंह बहादुर के सैनिक कारनामों के 5 स्थान दिखाने हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आपको जो आपने स्थान दिखाए थे उनको जो आपने दर्शाया था मैप पर, तो उनकी जो क्या करना है कि 10-20 लाइनों में क्या करना है कि आपने व्याख्या भी करनी है, तो जिसके आपको अलग से मार्क्स मिलते हैं। ये 15 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आप इसको दोस्तों ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि 15 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो इसकी जो वीडियो है मैं दोस्तों आपको अलग से बनाकर समझाऊंगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो मैं वीडियो बताऊंगा आपको, तो आप ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अगर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा हिस्ट्री में फेल हो। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इस वीडियो को कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो को देखे और अच्छे नंबर लेकर पास हो वो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।